तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आई एम सुपरमन हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। तो जो पहला सेक्शन है उसमें ऑब्वियसली हमारी अनबॉक्सिंग होगी एंड द सेकंड सेक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। उसमें हम रिव्यू करेंगे, पहले हम माउस का रिव्यू करेंगे एंड देन कीबोर्ड का करेंगे या फिर वाइस वर्सा। तो हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे सो दैट यू कैन वॉच अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के साथ साथ आपको इस माउस एंड कीबोर्ड कॉम्बो के बेस्ट बाय लिंक्स भी मिल जाएंगे, तो वहां पर आप क्लिक करके इस कॉम्बो को परचेज भी कर सकते हैं। तो एक बात और है कि दिस कॉम्बो इज नॉट फॉर गेमर्स। तो अगर आप गेमिंग के लिए कोई वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड का कॉम्बो ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। आप फिर कभी आ जाना, शायद मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बना दूं। लेकिन ये सिर्फ कैजुअल यूजर्स के लिए है एंड बेसिकली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है, गेमर्स के लिए नहीं है, क्योंकि ये मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है। गेमर्स को मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए होता है और वो वायर्ड हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। हालांकि वायरलेस भी बहुत बेहतरीन कीबोर्ड्स आते हैं। तो फिलहाल ये गेमिंग कीबोर्ड नहीं है और ये वीडियो गेमर्स के लिए नहीं है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो अनबॉक्सिंग के लिहाज से देखें तो ये आता है इस चमचमाते हुए पैकेज में amazon.in की तरफ से। प्राइम होगा तो जल्दी आ जाएगा, वरना अमेजोन वाले आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। तो अगर हम इसको खोल कर देखें तो ये ये लिपटा हुआ है इन्वायरमेंट की दुश्मन पॉलीथीन में, और इसके पीछे से हमें झांक रही है यूज़र मैनुअल, जो कुछ महीनों में कहीं फट के फेंक जाएगी, बिल्कुल मेरी ज़िंदगी की तरह। तो अगर मैं कीबोर्ड को दाएं और बाएं घुमा कर देखूं तो इसके पीछे स्टैंड लगे हुए हैं ताकि आप टिका के कर सकें अपना काम। तो और कुछ देखें इस बॉक्स में क्या है। तो यहाँ रखा हुआ एक छोटा सा माउस जिसको मैं हरगिज़ यूज़ नहीं करने वाला हूँ, और इसके साथ एक डोंगल भी मिलता है जो इस वक्त मेरे कंप्यूटर में पीछे कनेक्टेड है और मैं इसको बिल्कुल भी निकालने वाला नहीं हूँ। और इसके साथ कुछ सेल्स भी आते हैं, पतले वाले आप कीबोर्ड में लगा देना एंड मोटे वाले माउस में। तो हर देसी घर की तरह ये डब्बा भी प्रोडक्ट से ज़्यादा संभाल कर रखा जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, विच इज़ रिव्यूज़। तो अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे, विच इज रिव्यूज। तो सबसे पहले हम कीबोर्ड का रिव्यू करने वाले। तो देखियो यार, कीबोर्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है वो चीप कहीं से लगती नहीं है, काफी स्टर्डी है, और जो प्लास्टिक का यूज हुआ है वो भी काफी बेहतरीन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये उन कीबोर्ड्स की तरह नहीं लगता है जो चीप होते हैं काफी, और उनकी की कैप्स भी उतनी चीप नहीं लगती है। मतलब अगर आप इनको प्रेस करेंगे तो वो चीप वाली फीलिंग नहीं आती है। और स्ट्रॉन्ग बिल्ड होने के साथ साथ ये दबता नहीं। बहुत सारे कीबोर्ड्स को अगर आप बीच में प्रेस करोगे तो वो दबने लगेंगे, तो ये उतना दबता नहीं है क्योंकि बहुत ही स्टर्डी बिल्ड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड है। और मैं इसको अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज करता हूँ। बेसिकली मैं एडिटिंग में इसको यूज करता हूँ और मुझे इसमें अभी तक एडिटिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये गेमर्स के लिए नहीं है, क्योंकि गेमर्स के लिए एक मैकेनिकल कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा कंटेंट क्रिएटर मेरा क्या यूज है, मैं वीडियो एडिटिंग में इसको यूज करता हूँ और थोड़े बहुत ईमेल्स वगैरह टाइप कर लेता हूँ, और कैजुअल जो टाइपिंग होती है हमारी वो टाइपिंग करता हूँ। तो इतने यूज़ के लिए ये कीबोर्ड बहुत ही बेहतरीन है। और इसके बेहतरीन होने का एक रीज़न ये भी है कि ये बहुत छोटा सा है, बहुत कॉम्पैक्ट साइज में। इससे पहले जो मैं कीबोर्ड यूज़ करता था वो जेब्रॉनिक्स का था, हालांकि वो एक मैकेनिकल कीबोर्ड था, इसलिए वो बहुत बड़ा और बल्कि हो जाता था और मुझे इतने बड़े कीबोर्ड की ज़रूरत थी भी नहीं। मैंने पता नहीं वो क्यों ले लिया था, मेरी मत मारी गई थी, और मैं गेमिंग इतनी करता भी नहीं हूँ। तो फिर मैंने एक सस्ते, मजबूत, टिकाऊ एक वायरलेस कॉम्बो या कीबोर्ड की तलाश शुरू कर दी और मेरी नज़र में आया ये लॉजिटेक का कीबोर्ड। तो मुझे ये लगता है ये बहुत छोटा सा साइज है, मेरी टेबल पर ये आराम से आ जाता है, की कैप्स में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, कनेक्टिविटी बेहतरीन है। तो जो उसकी बाकी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो तो आप अमेजन पे या फिर गूगल पे पढ़ ही सकते हैं। फिलहाल मैं आपको अपना रिव्यू दे रहा हूँ। मैं इसको 2-3 महीने से यूज कर रहा हूँ और मुझे कीबोर्ड में अभी तक कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है, कोई कनेक्टिविटी लैग नहीं है। इसके साथ एक डोंगल आता है वो पीछे लग जाता है और कनेक्टिविटी बिल्कुल स्मूथ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई अब तक कनेक्टिविटी में। हालांकि जो वायरलेस कीबोर्ड्स में सबसे ज्यादा शिकायत यही आती है कि वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। इसको 2 महीने से यूज कर रहा हूँ और बस वो डोंगल आया था वो मैंने पीछे लगा दिया था, और 2 महीने में अब तक मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। मैं अपना पीसी बंद करता हूँ, खोलता हूँ, ये ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, मुझे अभी तक उसको मैंने निकाला भी नहीं, बस वो पीछे लगा हुआ है। इट प्रोवाइड्स ए ग्रेट वैल्यू फॉर द प्राइस। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 1000 रुपए का खरीदा था और इसकी 1 साल की वारंटी है। मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ऑब्वियसली वो आपको रिप्लेस करके दे देंगे। और इसका एक बड़ा वाला वर्जन भी आता है, वो शायद 1700 रुपए का, उसमें आपको 3 साल की वारंटी मिल जाएगी। हालांकि चीज सेम है, लेकिन उसमें आपको 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगा ये मेरे लिए ठीक है, उस समय डील चल रही थी 2-3 महीने पहले, तो मैंने इसको खरीद लिया था। 1000 रुपए का मुझे पड़ा था। अब आप देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है ही। तो अब हम बात करते हैं अपने माउस की रिव्यू की। तो देखिए यार, माउस में मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत आई है वो ये आई है कि इसमें जो साइड में कीज होती है, माउस में वो साइड में कीज नहीं है। क्योंकि इससे पहले मैंने अभी बताया मैं जेब्रॉनिक्स का कॉम्बो यूज कर रहा था, तो जो उस माउस में साइड में कीज थी तो उसमें मेरा हाथ
तरह सेट हो गया था और मुझे साइड कीज की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली एडिटिंग में पड़ती है, तो इसमें वो नहीं है। एंड द सेकंड थिंग इज कि ये फुल साइज माउस है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसे एज अ सेकेंडरी माउस यूज कर रहा हूं। हालांकि कंटेंट क्रिएशन में ये मैं अपना जेब्रॉनिक्स का ही माउस यूज करता हूं। इसमें आप देख सकते हैं साइड में कीज वगैरह हैं और इसमें मेरा हाथ अच्छे से आ जाता है। हालांकि वो भी एक फुल साइज माउस है बट आई डोंट यूज दैट ऑफन, मैं इसको ही ज्यादा यूज करता हूँ। हाँ, लेकिन आप माउस में कह सकते हो कि आपको थोड़ा बहुत पसंद नहीं आ सकता है। बेसिकली इट इज सब्जेक्टिव, मुझे उतना मजा नहीं आता है माउस के साथ। हालांकि कीबोर्ड इज बेस्ट, तो मैं माउस ये वाला यूज कर लेता हूँ, लेकिन हाँ कीबोर्ड बेहतरीन है बिल्कुल। और हो सकता है कि आपको माउस भी पसंद आ जाए क्योंकि मेरा इस पे हाथ सेट हो चुका है और मैं उसको यूज करता हूँ, तो थोड़ा मुझे साइड कीज की जरूरत पड़ती है तो वो उसमें नहीं है। लेकिन माउस भी बहुत बेहतरीन है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड है और उसमें भी कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, विच इज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में यार मैं यही कहूंगा कि यार कीबोर्ड इज ए मस्ट बाय। कीबोर्ड बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप गेमिंग वगैरह नहीं करते तो ये कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो खरीद लीजिए। इसका सिर्फ एक वर्जन और भी आता है जिसमें सिर्फ आपको कीबोर्ड मिलता है, वो शायद 700 या 800 रुपए का मिल जाएगा। तो अगर आप कीबोर्ड सिर्फ लेना चाह रहे हैं तो आप वो वाला वर्जन भी खरीद सकते हैं। हालांकि मैंने कीबोर्ड और माउस वाला कॉम्बो इसलिए खरीदा क्योंकि वो 200 रुपए ज्यादा था और 1000 रुपए में मुझे दोनों ही चीजें मिल गई। और वायरलेस माउस है, वो मेरे काम कभी कभार आ जाता है तो मैं उसको एज अ सेकेंडरी माउस यूज कर रहा हूँ। बट माउस इज ओके और मुझे लगता है माउस का जो रिव्यू है वो थोड़ा सब्जेक्टिव है। मुझे इतना पसंद नहीं आया माउस क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मैंने उसको इतना यूज भी नहीं किया है। मैंने कीबोर्ड को यूज किया और कीबोर्ड बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात, आपको लॉजिटेक जैसा ब्रांड 1000 रुपए में इतना बेहतरीन कॉम्बो दे रहा है क्योंकि लॉजिटेक पेरिफेरल्स के मामले में बहुत बड़ा ब्रांड है और लॉजिटेक पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये मेरी लॉजिटेक की दूसरी परचेज है और मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मैंने आईबॉल के स्पीकर्स खरीदे थे आईबॉल पे विश्वास करके, लेकिन आईबॉल वो पिर बोलने लगता है तो वो आईबॉल तो बेकार है। तो जेब्रॉनिक्स का मेरा कीबोर्ड बढ़िया चल रहा था, मैंने उसको इसलिए चेंज किया क्योंकि इसके 2 बटन खराब हो गए थे और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और उसके 2 बटन खराब हो गए। और मैं इतना गेमिंग वगैरह भी नहीं करता हूँ यार, मेरा तो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन हल्का फुल्का काम है, इसलिए मैं भी किसी और ब्रांड पे भरोसा नहीं कर पाया। और लॉजिटेक के मैं हालांकि कुछ चीजें पहले भी यूज कर चुका था, मैंने सोचा लॉजिटेक पे फिर से भरोसा करके देखते हैं और आप भी आंख बंद करके लॉजिटेक पे भरोसा कर सकते हैं। और लॉजिटेक का आपने MX Master 3 तो सुना ही होगा, जो इनका माउस आता है वो तो बहुत ही पॉपुलर है और वो कंटेंट क्रिएशन में एक तरह से किंग बना हुआ है और 11-12 हज़ार रुपए का आता है। और जैसे ही हमारे चैनल पे थोड़ी पैसों की बारिश होती है हम वो माउस खरीद लेंगे और इसका भी रिव्यू दे देंगे। हालांकि उसका रिव्यू देने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक बेहतरीन माउस है। तो यार इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपके और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे बता देना। और अगर आपने ये माउस एंड कीबोर्ड का कॉम्बो पहले ही खरीदा हुआ है, आप भी अपने रिव्यूज कमेंट्स में बता देना कि आप इसको कब से यूज कर रहे हो और आपके लिए कितना फायदेमंद है या नहीं है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।